स्टूडेंट्स, अगर आप लोग M1 का पेपर दे रहे हैं तो स्पेशली मैं आप लोगों को एक चीज बताना जा रहा हूँ कि M1 के पेपर का अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो आप पाएंगे कि सिलेबस में आप लोगों के एक सबसे बड़ा मॉड्यूल जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो होगा आपका लिब्रा ऑफिस। तो आप लोगों ने अगर M1 पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, ये तीन चैप्टर लिब्रा के पढ़े होंगे, जिसमें कि लगभग 60 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं जिसमें WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और फ्यूचर स्किल्स, ये टॉपिक्स के आपके लगभग 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के पढ़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का तो आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वर्ड, एक्सेल के नहीं लिए जाते। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो लिब्रा के होते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है तो आप लोगों को ये वाला पोर्शन खत्म कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आपके पासिंग नंबर्स जरूर आ जाएंगे। उसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप हमारा जो कोर्स है ओ लेवल का M1 पेपर का, उसे कंटेंट ओपन करिए और यहाँ पर आप देखिएगा एग्जाम टाइम नाम से एक फोल्डर हमने जनरेट किया है। इस फोल्डर के अंदर आप लोगों को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो एग्जाम टाइम वाला जो फोल्डर्स है इसके अंदर आप लोगों को वो सारी PDF मिलेंगी जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही है और बहुत ही शॉर्ट में है। OTP क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड क्या होता है, UPI क्या है, आधार एनेबल सिस्टम्स क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, पॉइंट ऑफ सेल, NEFT, RTGS फुल फॉर्म और उनके छोटे छोटे मतलब। बस टॉपिक फिनिश हो गया आपका। आपसे इसका बेनिफिट क्या मिला आपको कि आप लोगों ने इस टॉपिक्स के बारे में समझ लिया कि ये टॉपिक है किसमें। ईमेल में ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CC, BCC, ये सब क्या है, ईमेल का इस्तेमाल कैसे होता है, ईमेल में आप लोगों को अकाउंट्स खोलना, ईमेल में मेल भेजना, इनबॉक्स करना, साथ ही साथ रिप्लाई करना, फॉरवर्ड करना, सर्च करना, ईमेल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक्स क्या होता है, साथ ही साथ ट्विटर्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और इंस्टेंट मैसेजिंग ब्लॉग्स क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। डिजिटल लॉकर्स क्या है, उमंग ऐप किस लिए यूज होता है, रेलवे प्रिजर्वेशन कैसे होता है, ये सब चीजें। तो ये एक सबसे बड़ा आसान तरीका है कि आप एक ही दिन में ये पूरी PDF खत्म कर लेंगे, इसमें कोई भी बड़ा लॉजिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्यूचर IoT। IoT का जो टॉपिक है उसमें बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड, वर्चुअल रियलिटी, सोशल, ब्लॉकचेन्स के बारे में है, 3D प्रिंटर्स क्या है, रोबोटिक प्रोसेस, साइबर सिक्योरिटी और साथ ही साथ आप लोगों के सिक्योरिंग स्मार्टफोन का क्या मोटिव है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टॉपिक एक बार भी खोल के नहीं पढ़ा। तो आप लोग एक बार अगर ये PDF देख लें तो आपके M1 का लगभग 40 से 50% कोर्स आपका इसमें इन्हीं PDF में कवर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लैन वैन टोपोलॉजीज, साथ ही साथ कहाँ का इस्तेमाल होता है, URL किसे कहते हैं, IP एड्रेस क्या होता है और साथ ही साथ हॉटस्पॉट और डिफरेंट, जैसे कि आप लोगों को IP मैक और IMEI में क्या डिफरेंसेस है और पॉपुलर्स कौन कौन से, इंटरनेट सर्फिंग क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। लगभग पूरा सिलेबस है। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज ये है कि इससे जुड़े हुए MCQs भी आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि आपके O लेवल में आए हुए हैं। तो आप लोग बस इतना पोर्शन कर लें तो अगर आप, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग बैठ के पूरा लिब्रा पढ़ें, और लिब्रा तब तक नहीं समझ आएगा जब तक कि आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो जाता। तो इसीलिए ये एग्जाम टाइम वाला फोल्डर जरूर कर लें। M1 के लिए स्पेशली बता रहे हैं। M2 के लिए, M2 के लिए मैं आपको एक और दिखा देता हूं। M2 वाले बच्चों के लिए भी अपना फोल्डर ओपन करें। M2 के फोल्डर्स में भी एग्जाम टाइम वाला फोल्डर ओपन कर लें। और अब आप लोगों को मैं M2 के सिलेबस में दिखा देता हूं कि कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा कवर होता है। M2 में HTML, ये आप पढ़ लीजिए, साथ ही साथ CSS, फ्रेमवर्क और जावा। आपका लगभग 80% जो कोर्स है, आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपने इतना कवर कर लिया तो लगभग 75 नंबर का कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पिछले कोई भी पेपर खोलकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले वेब डिजाइनिंग इंट्रोडक्शन मैं दिखा देता हूं। इसमें आप लोगों को बताया गया है WWW ये है क्या,
उसके साथ साथ वेबसाइट्स कितने प्रकार की हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, स्टैटिक डायनामिक पेज क्या होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही आएंगे, चार आपको दिए होंगे, उनमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा बैक एंड होता है। ठीक। क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स अलग अलग जो है उनके। तो ये तो हो गया पार्ट वन। पार्ट टू पे चलते हैं। HTML के शॉर्ट नोट्स, इसको शॉर्ट नोट इसलिए कहा गया क्योंकि हमने हर टैग को इसमें एक एक लाइन में कवर कर दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक एक लाइन में आपको हर टैग इसमें कवर हो जाएगा, तो आपको आसानी से समझ आने वाला है। कमेंट ऐसे लिखा जाता है, टेबल का एट्रीब्यूट ये होता है, टेबल की सेल स्पेसिंग, टेबल हाइट्स, रो स्पैम, कॉलम स्पैम, लिस्ट, और साथ ही साथ फॉर्म्स, फॉर्म के भी सारे किए गए हैं, सिलेक्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, सबके बारे में छोटा छोटा है। दूसरी चीज, आप लोगों को इसी में CSS की प्रॉपर्टीज आती हैं। टाइप ऑफ CSS कौन कौन से होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद सिलेक्शन टाइप है, ID सिलेक्शन, क्लास सिलेक्शन, सब सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन। और ये है CSS की बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टीज। बच्चों अगर पिछले पेपर्स देखेंगे तो ये जरूर आई गई हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है या कौन सी कलर की प्रॉपर्टी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें मिलेंगे। लिस्ट के बारे में, CSS फ्रेमवर्क और जावा, ये भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा इसमें, सारा का सारा सब कुछ अवेलेबल है इसमें। तो आप लोगों को ये पूरे अवेलेबल है। तो अब मैंने ये PDFs आप लोगों के चैट ग्रुप में भी भेज दिए हैं आप लोगों के लिए। और जो बच्चे हमारे यहाँ से नोट्स नहीं भी लिए, जिन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, आपके टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइए, वहां पर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बस टेलीग्राम खोलिए और ICE एकेडमी के नाम से सर्च करिए, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो देखिए आपको ये सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने इसी तरीके से M4 के भी नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों के M4 का मतलब हो गया IoT। तो अगर आप M4 के एग्जाम नोट्स देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट्स में और हिंदी इंग्लिश दोनों का ध्यान रखा है, ताकि आप हिंदी में, आप सेंसर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, उसके मैंने हिंदी वर्जन्स भी दे दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो बस इतना कर लीजिए, एक दिन में आप लोगों का वो पोर्शन, इतना पोर्शन तो आप कवर कर ही लेंगे कि 55% से 60% नंबर्स सिर्फ इन नोट्स की मदद से आप लोग आराम से कवर कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा और अपग्रेड करना है आपको, तो जो MCQs दिए गए हैं, हर चैप्टर्स के अंदर आपको एक MCQs नाम का फोल्डर्स मिलेगा, हर उसका। जैसे M2 अगर मैं दिखा रहा हूँ, तो M2 के MCQ प्रैक्टिस सेट। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, आपने थ्योरी पढ़ ली और अब आप लोगों के पास जितने भी MCQs आप लोग लगा सकते हैं, इससे आपको अपनी पता चल जाएगा कि कितना आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। तो MCQs आप लोग इससे लगाना चालू कर दीजिए, इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने में आपका पूरा O लेवल निकल जाएगा। तो अगर आपके पास 3-4 दिन का टाइम है तो इतना जरूर कर लीजिए बच्चों। और अगर आप, क्योंकि पेपर कल ही से शुरू हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में ये बनाया गया है ताकि आप आराम से इसे क्वालिफाई कर पाए। तो मैंने M1 M2 और M4 इसके बता दिए। M3 के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोशिश करेंगे आज शाम तक अपलोड हो जाए। और अपलोड हो गए तो आप लोग एग्जाम फोल्डर के नाम से ही मिलेगा, M3 स्टूडेंट्स उसमें भी चेकआउट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।